दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। सोनिया गांधी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने और उन एनजीओ गैंग को करारा तमाचा मारा है जो पीएम केयर पर सवाल उठा रहे थे और एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। पीएम केयर को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग या और मोदी विरोध के जितने भी तमाम सारे लोग थे वो सवाल उठा रहे थे। सोनिया गांधी ने जो फंड पीएम केयर बनते ही किस तरीके से सवाल उठाया। आपको पता है कि जब कोरोना का संकट आया तो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया था कि इसमें आप दान करें और जनता ने बढ़ चढ़ कर उसमें दान किया। तमाम लोगों ने दान किया और उसमें बहुत सारा धन भी इकट्ठा हुआ और जिसका प्रयोग वेंटिलेटर खरीदने में और कोरोना के लड़ने में और जो प्रवासी मजदूर थे उनको घर पहुंचाने के लिए फ्री ट्रेन की व्यवस्था की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये हजम नहीं हुआ। वो तमाम सवाल उठाते रहे। शुरू में भी जब ये पीएम केयर फंड बना तो उस समय भी सवाल उठाए, कह रहे थे कि ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्योंकि सोनिया गांधी को इस पैसे पर नज़र थी और सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि क्योंकि तो पहले सवाल उठा रहे थे इस पीएम केयर फंड में जनता अपना योगदान ना करे। लेकिन जब जनता ने भरपूर इसमें अपना दान दिया तो फिर उनको इनके पैसों पर नज़र पड़ गई और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है और जेपी नड्डा ने इस फैसले पर कांग्रेस को कहा है कि राहुल के मंसूबों पर पानी फिर गया है। ये मंसूबा तो सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि पीएम केयर फंड सक्सेसफुल हो और एनडीआरएफ को जो ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे थे। प्रशांत भूषण का एक संगठन है, उनका एनजीओ है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो ये याचिका दायर की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को और उन एनजीओ गैंग को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कि कोर्ट ने पीएम केयर फंड के ट्रांसफ़र की मांग ठुकरा दी है। और तो आप लगा सकते हैं कि तमाम इस फैसले के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन पर आप लगा सकते हैं कि तमाम लोग ये सुप्रीम कोर्ट पर अब पहले ही आरोप लगा चुके हैं, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे धारा 370 हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब इनकी करारी हार हो जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ये सेना पर सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट तो इनके लिए छोटी चीज़ है, क्योंकि जो सेना अपना जीवन न्योछावर कर देती है उन सैनिकों पर भी ये सवाल उठाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर टिप्पणी की। कोर्ट के फैसले से पीएम केयर फंड को लेकर राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। जेपी नड्डा ने यह ट्वीट किया, पीएम केयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयास के बावजूद सच्चाई की जीत हुई। दूसरा ट्वीट करते हैं और पीएम केयर पर में भारी योगदान देने वाले आम आदमी ने राहुल गांधी की बात को बार बार खारिज किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। क्या राहुल गांधी और एक्टिविस्टों की उनकी आर्मी अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी? और अगले ट्वीट में कहते हैं कि गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को दशकों से व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में संचालित किया। पीएमएनआरएफ से नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों को ट्रांसफर कर दिया। देश बहुत अच्छी तरह जानता है कि पीएम केयर फंड के खिलाफ अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान चलाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि शीर्ष अदालत ने एनडीआरएफ को पीएम केयर फंड में ट्रांसफर करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। और अमित मालवीय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएम केयर फंड पब्लिक चैरिटेबल फंड की तरह है, इसे एनडीआरएफ को ट्रांसफर किए जाने की जरूरत नहीं है। वहीं प्रशांत भूषण बौखलाए हुए, पहले ही उन पर अब 20 तारीख को सजा का ऐलान होगा क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका का अवमानना किया है। और ऐसे प्रशांत भूषण अब बौखला कर दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो
उदित राज हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनका एक ही मकसद है कि जब ये हार जाते हैं तो उसी पर ये निशाना साधने लग जाते हैं। तो कभी ये फेसबुक पर सवाल उठाते हैं, कभी ये वोटरों पर सवाल उठाते हैं, कभी जनता की सोच पर सवाल उठाते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज़ पर जनता के साथ नहीं है, जनता के विरोध में इस तरीके के काम करती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार पतन होता जा रहा है और पीएम केयर पर सवाल उठाना इनकी निकृष्ट मानसिकता को दिखाता है कि एक तरफ तो इनको आह्वान करना चाहिए था अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कि आप भी इस फंड में अपना योगदान करें, लेकिन आपने देखा होगा कि जब इनका जो ट्रस्ट था जो नेहरू ने बनाया था उस फंड को इन्होंने किस तरीके से राजीव गांधी के ट्रस्ट और इंदिरा गांधी ट्रस्ट का जो था उसमें ट्रांसफ़र किया था। तो जो पब्लिक का पैसा था इन्होंने अपने परिवार के चैरिटेबल ट्रस्टों में ट्रांसफ़र किया और उस पर कांग्रेसी नेता मौज मस्ती मनाते रहे। ये उल्टा आरोप पीएम केयर फंड पर लगाते रहे कि बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए ये फंड इकट्ठा कर रही है। तमाम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ऐसे काम करती है तभी वो ये समझती है कि दूसरा भी यही काम कर रहा होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो इस तरीके की अड़चनें डाल रही है पीएम केयर फंड को लेकर या मोदी सरकार के कामों को लेकर, वो व्यर्थ है और उसकी जो ये कोशिश थी, नाकाम कोशिश, वो पूरी तरह आज विफल हो चुकी है, जिससे प्रशांत भूषण हो या कांग्रेसी नेता हो बौखलाए हुए हैं। सोनिया गांधी अपने आप को किसी कोने में रो रही होगी, राहुल गांधी पता नहीं अब कौन सी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि वो तो पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वो बहुत बार झूठ बोल चुके हैं। अब उनको पता है कि वो इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि जिससे उनके खिलाफ भी अवमानना का नोटिस जाए और उन पर केस चले। तो राहुल गांधी अंदर ही अंदर बहुत डरते हैं, इस वजह से वो बेतुकी बातें मोदी के खिलाफ तो कर सकते हैं लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको बता देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर पर बड़ा फैसला आया, उसके बाद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो पीएमएनआरएफ और पीएम केयर को मर्ज करने की बात कर रहे थे, सोनिया गांधी भी कह रही थी कि पीएम केयर का पैसा पीएमएनआरएफ में ट्रांसफ़र कर दें। उन जो मंसूबे थे कांग्रेस पार्टी के वो ध्वस्त हो गए, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए इस जनता के फंड को यूज़ किया और वही वो सोचते थे कि अगर इसका पैसा उसमें हो तो हमें ही और फिर मौज करने का काम मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पीएमएनआरएफ को अपना प्राइवेट ट्रस्ट की तरह यूज़ किया और उसका सही से प्रयोग नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया और जनता से सहयोग मांगा और जनता ने उस पर भरपूर मदद की और जनता को रोकने के लिए इन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए पीएम केयर को लेकर। कभी कुछ बहाना बताया, कभी कुछ एक अफवाहों का दौर इन्होंने लगाया और फिर अपने जो एनजीओ गैंग है उसके तहत इन्होंने याचिका डलवाई, लेकिन वहाँ से भी इनको करारा तमाचा मिल गया है। और अब तमाम ऐसे जो कांग्रेस समर्थित हैं या कांग्रेस के चाटुकार नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी तमाम गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसका वो साफ सा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी फेसबुक को गाली देती है, कभी व्हाट्सएप को गाली देती है, कभी वो पब्लिक को गाली दे रही है। तो राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा कि वो खुद कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए कारण है, कि वो गलत रास्ते पर अगर आप जा रहे हो तो किसी झूठ को, किसी गलत चीज़ को सपोर्ट करना मतलब आप हजारों आपको झूठ बोलने पड़ेंगे, आप कभी एक झूठ को सच साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम जैसे लोग और जनता भी खुद अपने प्रयासों से सच को जानती है। और अब वो ज़माना नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में जिस तरीके से कुछ चंद मीडिया होती थी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है।
आज पब्लिक अपनी बातें किसी खुले प्लेटफॉर्म पर रख सकती है, अपनी बातें तुरंत शेयर कर सकती है, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो फेसबुक को भी बंद कराना चाहती है, व्हाट्सएप पर भी सेंसर लगाना चाहती है और फेसबुक को धमकी भरे पत्र लिखकर ये जताना चाहती है कि वो बीजेपी के समर्थित पेजों को बंद करे। जो लोग बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं या उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं उन पे नकेल कसे और वो अपने इस तरीके के बयानों को देकर वो खुद अपनी मानसिकता को दिखाती है। आपको याद नहीं होगा कि कुछ समय पहले जब 2014 से पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम सेंसरशिप करने का कोशिश किया, इसका परिणाम था कि इनको बहुत नुकसान हुआ चुनाव में। अब भी उनकी ये आदत नहीं गई, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से तो इनको लगातार फटकार लगती है, जनता की अदालत से भी इनको फटकार लगती रहती है। तो पीएम केयर पर जो ये ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी के गाल पर ये करारा तमाचा मारा है। जय हिंद, जय भारत।